नमस्कार बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज कक्षा 5 का पाठ 13 मशीन वाला हाथी, उसका बुक पार्ट और कॉपी पार्ट हम अच्छे से समझेंगे और अपनी कॉपी में वर्क करेंगे और बुक एक्सरसाइज मेरे साथ साथ में फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 मौखिक प्रश्न, जिनको हमें बुक में ही फिल करना है। सबसे पहला है, लेखिका ने इसमें किसके बारे में जानकारी दी है, अर्थात पाठ में किसके बारे में जानकारी दी है, मशीनी हाथी के बारे में। प्रश्न नंबर 2, मशीनी हाथी पर कहाँ पर है, संग्रहालय में। मशीनी हाथी कहाँ पर है, संग्रहालय में। नेंस क्या है, छोटा सा शहर। नेंस कहाँ है, फ्रांस का एक छोटा सा शहर है। मशीनी हाथी पर लॉन्च यानी विश्राम कक्ष कौन सी मंजिल पर बना है, तो उसका उत्तर है पहली मंजिल। आप लोग बुक में ही प्रश्न के सामने लिखते रहें। इस मशीनी हाथी के विशाल हौदे में छोटे बड़े मिलाकर लगभग कितने लोग बैठते हैं, आंसर है 50 लोग। प्रश्न नंबर 2, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, नैन्स फ्रांस में लॉरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा सा शहर है। नंबर 2, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, हाथी के सूपे जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों की को मोटी कीलों से जोड़कर बनाए गए हैं। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, कीलों पर कौन सी मात्रा है, बड़े की मात्रा है। नंबर 4, म्यूजियम में ढेर सारे मॉडलों और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, तो मॉडलों और प्रक्रिया से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नंबर 5, इस मशीनी हाथी के विशाल हौदे में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 50 लोग बैठते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें वाक्य पढ़ना है और सही गलत के निशान लगाने हैं। फर्स्ट है, फ्रांस में लॉरी नदी के किनारे बसे नेंस शहर में आज भी पानी के जहाज बनते हैं। ये वाक्य गलत है, क्योंकि नेंस शहर में आज वहां पर जो है पानी के जहाज नहीं बनाए जाते हैं, जबकि उन पुराने जहाजों, उन मशीनों के द्वारा क्या बनाया गया है, एक संग्रहालय बनाया गया है। नंबर 2, नगर पालिका को लगा कि क्यों ना नई नई मशीनें खरीदकर उनसे बच्चों के लिए मशीनी जानवरों का संग्रहालय बनाया जाए। देखिए ये वाक्य गलत है, क्यों, क्योंकि नई नई मशीनें नहीं खरीदी गई थी, जबकि पुरानी मशीनों के द्वारा ही संग्रहालय बनाया गया था, तो ये वाक्य भी गलत है। नंबर 3, नेंस में यह संग्रहालय 7 फरवरी 2009 को खुला। ये वाक्य सही है। नंबर 3, 4, हाथी के आराम करने की जगह को हस्तीशाला, फील खाना, हाथी खाना आदि कहा जाता है। ये वाक्य भी सही है। नंबर 5, महावत के कहने पर हाथी बड़े बड़े कान हिलाता है, सूंड हिलाता है, पूंछ फटकारता है, आंखें मटकाता है और झूकता भी है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि महावत के कहने पर नहीं, जबकि वहां पर महावत भी कैसे बनाए गए हैं, एक डमी टाइप के बनाए गए हैं और वो बटन दबाते हैं, वैसे वैसे हाथी कान हिलाता है, सूंड हिलाता है और पूंछ फटकारता है। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में कहीं कहीं अशुद्धियां रह गई हैं, इन अशुद्धियों को रेखांकित करके उन पर सही रूप लिखना है। देखिए नंबर क, पेरिस शहर के पास से होती हुई लॉरी नदी हिंद महासागर में गिरती है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिंद की जगह पर अटलांटिक। आप क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे और वहां पर सही शब्द लिख देंगे। नैन्स शहर में लॉरी म्यूजियम 9 जनवरी 2009 को खुला। नहीं, वाक्य गलत है, यहाँ पर 9 की जगह क्या आएगा, 7 जनवरी। नंबर 3, म्यूजियम में इस विशालकाय मशीनी हाथी को बनाने में के लिए सोने, चांदी, लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वाक्य में क्या गलतियां हैं, सोने चांदी की जगह क्या आ जाएगा, लोहे।
और प्लास्टिक की जगह क्या आ जाएगा, चमड़े। नंबर 4, हाथी के पिछले पांवों के बीच में 4 बड़े पहिए लगे हैं। यहाँ पर 4 के स्थान पर क्या आएगा, 3। नंबर 5, मशीनी हाथी पर 1 घंटे की सवारी के लिए एक व्यक्ति के लगभग 850 रुपए लगते हैं। ये वाक्य यहाँ पर क्या गलत है, 850 के स्थान पर क्या लिखना है हमें, 650। फिर ये जो प्रश्न है ये हमें कॉपी में करने हैं। आगे चलते हैं, भाषा और व्याकरण। देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक व नुक्ते का सही प्रयोग कर शब्द को पूर्ण करना है। आप मेरे साथ साथ लगाते जाएं। मुंह पर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। पूंछ पर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। जंगल पर क्या लगेगा, अनुस्वार। दांत पर क्या लगेगा, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। संग्रहालय में स पर अनुस्वार, फ्रांस में फ पर अनुस्वार, मंडप में अनुस्वार, सुंदरता में स पर अनुस्वार, चांद में च पर अनुनासिक, म्यूजियम में हमें क्या लगाना है, नुक्ता। फील खाना में फ पर नुक्ता, मजबूत में ज पर नुक्ता, सूंड में स पर अनुनासिक, जहाज में ज के नीचे नुक्ता। अगला प्रश्न देखें, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र से 2-2 शब्द बनाइए। देखिए, रक्षा, रक्षा के साथ में ही हमें क्या बनाना है, भिक्षा और पक्षा। त्र यानी चित्र, मित्र, पुत्र। ज्ञ अज्ञात, विज्ञान, अज्ञान। श्र श्रम, श्रमिक और श्राप। आगे चलिए, हमें आगत ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखने हैं। पाठ में कुछ आगत ध्वनि वाले जो शब्द आए हैं उनको हमें लिखना है, जिनमें ओ की ध्वनि आती है, यानी अंग्रेजी अक्षर ओ की ध्वनि आती है, जैसे लॉरी, वॉकी टॉकी, मॉडल। अगला प्रश्न 4, इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए और सही स्थान पर प्रयोग करना है। देखिए, पहले क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्प विराम। हमने लगाया, लिखा है अल्प विराम, फिर विस्मय सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे चलें, हमें यहाँ पर क्या लगाना है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। फर्स्ट है ओ, वाह, वाह के आगे हम क्या लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और कितना बड़ा हाथी है। फिर अल्प विराम, इसमें बैठने में तो मजा आ जाएगा, पूर्ण विराम। नंबर ख, क्या आपको मशीनी हाथी अच्छा लगा, यहाँ क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ग, जो लोग परिश्रमी होते हैं, अल्प विराम, उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, पूर्ण विराम। तो हमारा बुक पार्ट आज ही समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला करेंगे हमारा कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में सबसे पहले हमें क्या काम करना है, श्रुतलेख शब्द लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला है लॉरी, नैंस, फील खाना, ढांचा, ट्रकनुमा, पाऊं, म्यूजियम, प्रक्रिया, वॉकी टॉकी, वायरलेस। आगे चलें, शब्दार्थ। संग्रहालय का अर्थ है म्यूजियम, प्रगति अर्थात तरक्की, आय कमाई, विशाल काय विशाल शरीर वाला, इस्तेमाल उपयोग, गजब निराला, भव्य यानी शानदार और आलीशान, ढांचा पंचर वस्तु आदि की रचना का प्रारंभिक रूप, व्यर्थ बेकार, अविस्मरणीय यानी यादगार, जिसे बुलाया न जा सके। आगे देखिए, वाक्य बनाओ। संग्रहालय, पहला वाक्य बनाया हमने इसमें, संग्रहालय में तरह तरह के जानवरों की मशीन का संग्रह है। दूसरा है विशालकाय, लोहे लकड़ी और चमड़े के इस्तेमाल से विशालकाय हाथी बनाया गया है।
प्रगति, हमें अपने अच्छे कार्यों से हमारी प्रगति करनी है। भव्य, हाथी के भव्य रूप को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। अगला क्वेश्चन हमें करना है अपनी कॉपी में, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, नैन्स फ्रांस में लॉरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा शहर है। नंबर 2, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, हाथी के सूपे जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी कीरों से जोड़कर बनाया गया है। नंबर 5, म्यूजियम में ढेर सारे मॉडलों और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। नंबर 5, इस मशीनी हाथी के विशाल हौदे में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 50 लोग बैठते हैं। आगे चलिए, फिफ्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दीय वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, मशीनी हाथी वाला यह संग्रहालय कहाँ स्थित है तथा इसे कब शुरू किया गया था? उत्तर है, मशीनी हाथी वाला यह संग्रहालय फ्रांस के एक छोटे से शहर नैन्स में है। इस संग्रहालय को 7 फरवरी 2009 को शुरू किया गया था। नंबर 2, नैन्स किस नदी के तट पर बसा है? यह नदी कौन से महासागर में गिरती है? उत्तर है, नैन्स लॉरी नदी के तट पर बसा है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 3, पहले नैन्स किस कारण प्रसिद्ध था? उत्तर है, पहले यहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज बनते थे। प्रश्न नंबर 4, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया गया है? उत्तर है, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न नंबर 5, मशीनी हाथी के हौदे पर चढ़ने उतरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है, मशीनी हाथी के हौदे पर चढ़ने उतरने के लिए हवाई जहाज में लगने वाली सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। सभी सुंदर राइटिंग में ये सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके बाद 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, नैन्स को पहले किस काम के कारण जाना जाता था? आज इस शहर की प्रसिद्धि किस कारण है? उत्तर है, नैन्स को पहले पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए जाना जाता था। आज यह संग्रहालय यहाँ की प्रसिद्धि का कारण है। आज इस शहर में क्या है, यहाँ पर इस शहर की प्रसिद्धि किस लिए है कि क्योंकि आज यह संग्रहालय, ये शहर जो यहाँ के संग्रहालय की प्रसिद्धि का कारण है। मशीनी हाथी के विशालकाय शरीर सहित अन्य अंगों को किसके सहारे बनाया गया है? उत्तर है, हाथी के कानों को चमड़े के टुकड़ों से और हाथी के अन्य शरीर को हाथी रंग की लकड़ी के टुकड़ों को मोटी मोटी कीलों से जोड़कर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 3, इस संग्रहालय में मशीनी हाथी के अलावा और कौन कौन से मशीनी जानवर हैं तथा कौन कौन अभी बनाए जा रहे हैं? कौन कौन से अभी बनाए जा रहे हैं? इस संग्रहालय में मशीनी हाथी के अलावा मछली, मगरमच्छ और केकड़ा आदि मशीनी जानवर भी हैं और अन्य कई जानवर बनाए जाने अभी बाकी हैं। प्रश्न नंबर 4, मुख्य महावत इस हाथी को कैसे चलाता है? उत्तर है, मुख्य महावत बटन दबाता है, गियर बदलता है, एक्सीलेटर दबाता है और मशीनी हाथी चल पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, नैन्स नगर पालिका ने क्या निर्णय लिया? उनके निर्णय का इस स्थान की तरक्की में क्या योगदान है? उत्तर है, नैन्स नगर पालिका ने पुरानी मशीनों से एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया और यही संग्रहालय आज नैन्स की आय का मुख्य स्रोत है। आय का अर्थ क्या होता है? जिससे हमें मिलने वाला पैसा। तो आप सभी समझ गए होंगे। आज हमारा प्रश्न पाठ यही समाप्त होता है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे अपने अगले पाठ के साथ।